नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया अलीगढ़ की खास खबरों की ओर रुक करने का। इस अलीगढ़ की बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ की खबरों पर, जहां पर भव्यता के साथ संपन्न हुआ लॉयंस क्लब अधिष्ठापन समारोह। आगे चर्चा करेंगे अकराबाद क्षेत्र की, जहां ग्रामीणों और किसानों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। साथ ही चर्चा होगी ग्लास की, जहां आयुर्वेदिक चिकित्सालय के इर्द गिर्द भीषण गंदगी का लगा मिला अंबार। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर अलीगढ़ की इस बुलेटिन में। खबर अलीगढ़ से, जहां रामघाट रोड स्थित होटल पराग डेयरी में लॉयंस क्लब अलीगढ़ सिटी का 35वां अधिष्ठापन समारोह भव्यतापूर्वक संपन्न हुआ। पीएमजेएफ लॉयन डॉक्टर स्वाति माथुर ने मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि असहाय लोगों की सेवा करना ही लॉयंस इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य है। अलीगढ़ सिटी इस दिशा में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। समारोह में लॉयन विपेंद्र कुमार, एमजेएफ लॉयन मनीषा वासदेव, लॉयन अनीता वासदेव, लॉयन हरिंद्र कुमार, लॉयन कल्पना वासदेव, लॉयन नितिन गोपाल, लॉयन अतुल भार्गव, लॉयन अनुराधा वासदेव, लॉयन ममता श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। आज पराग रेस्टोरेंट रामघाट रोड अलीगढ़ पर हमारे लॉयंस क्लब अलीगढ़ सिटी का 35वां इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुई है, जिसमें मैं नितिन गोपाल एडवोकेट ट्रेजरर पद पर नियुक्त हुआ हूँ। और मुख्यतः आज उनका स्वाति माथुर जी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, उन मुख्य अतिथि के रूप में आज आई हुई हैं। और हाँ, और इंस्टॉलेशन के लिए हमारे और भी आगरा से, बुलंदशहर से कई लोग आए हुए हैं मुख्य अतिथि के रूप में। और हमारा मुख्य कार्य सेवा कार्य करना, ये सब चीज़ें हैं। मेरा नाम विपेंद्र कुमार वासदेव। किस तरह कार्यक्रम किया गया है, कहाँ पर किया गया है? ये हमारा अधिष्ठापन समारोह होता है हर साल, और ये 35वां अधिष्ठापन समारोह है। हमारे यहाँ जो अध्यक्ष इस समय हुई हैं वो मीनू वासने हुई हैं, अध्यक्ष हैं वर्तमान में, जो हमारे डॉक्टर स्वाति माथुर जो एमजीएफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, उन्होंने अधिष्ठापित कराया है। और हमारी सेक्रेटरी अनीता वासने हैं, और कोषाध्यक्ष हमारे साथ ही हैं। ये पूरी और बाकी वेलकम सारी पूरी टीम स्थापित होती है, जिससे हमारे क्लब के सुचारू रूप से चलता है। और हमारे क्लब के जो कार्य हैं वो सामाजिक कार्य पे ऊपर होता है, पूरा सामाजिक कार्य। आज हमने साइकिल का वितरण किया है, 2 साइकिलों का वितरण किया है। इससे पहले वृक्षारोपण, 15 अगस्त को झंडारोहण, चिरंजीवी इंटर कॉलेज में अन्य एक पानी की आर ओ वाटर पाइप लगाई है। ये सारे काम जनता की से मतलब पब्लिक के लिए करा, जनता की सेवा के लिए करते हैं। और जहाँ गरीब जनता होती है वहाँ हम कार्य करने के उत्सुक रहते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां श्री अग्रवाल युवा संगठन अलीगढ़ द्वारा आयोजित एक पत्रकार वार्ता में अलीगढ़ महानगर में विगत 34 वर्षों से आयोजित श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव की औपचारिक घोषणा अध्यक्ष अभिनव अग्रवाल द्वारा विधिवत रूप से की गई। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा अग्रवाल समाज की मूल चेतना के अनुरूप संपूर्ण वर्ष महानगर में सेवा के विभिन्न प्रकल्पों का निष्पादन किया जाता है। साथ ही समाज के प्रवर्तक अग्रसेन महाराज की भव्य जयंती का आयोजन भी समाज के सहयोग से आयोजित होता है। प्रेस वार्ता में जयंती सह संयोजक प्रांजल गर्ग, आशीष अग्रवाल, आकाश, विपिन गोयल आदि उपस्थित रहे। समस्त कार्यक्रम की जानकारी मीडिया प्रभारी दिव्यांश अग्रवाल द्वारा दी गई। आइए जानते इस विषय में पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। प्रथम मैं नवीन अग्रवाल जलेसर, जयंती संयोजक वर्ष 2024, सभी अग्रबंधुओं का हार्दिक अभिवादन करता हूं और आप सभी को महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव की हार्दिक बधाइयां देता हूं। जैसा कि अभी आपको बताया गया, इस वर्ष जयंती पखवाड़े के अंदर 22 सितंबर को नेत्र एवं जनजांच शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर नीलेश मित्तल जी और डॉक्टर अमित गुप्ता जी की सेवाएं हमें निर्बाध रूप से प्राप्त होंगी, जिसमें लगभग 80 से 100 ऑपरेशन प्रतिवर्ष हम मोतियाबिंद के श्री अग्रवाल युवा संगठन के द्वारा कराए जाते हैं। साथ ही दंत से संबंधित जो भी शिकायत है, आरसीटी, कैप लगना या दांतों की और बैलेंसिंग होना, ये सारे काम भी प्रतिवर्ष जो शिविर लगाया जाता है उसमें निःशुल्क रूप से कराए जाते हैं। इसके बाद आगामी 26 सितंबर को हमारी महिला संयोजकाओं के द्वारा एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर रश्मि नर्सिंग होम स्वर्ण जयंती नगर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी की सेवाएं हमें प्राप्त होंगी। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य जो महिलाएं एनीमिया रोग से पीड़ित होती हैं, जिनके अंदर आयरन की कमी होती है, उसकी जांच और उसके बाद उस आयरन की पूर्ति कैसे की जाए, उसके लिए एक सामग्री का पैकेट
वहाँ सभी महिलाओं को वितरित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आगामी 26 सितंबर को रश्मि नर्सिंग होम स्वर्ण जयंती नगर पर डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी के यहाँ आयोजित किया जा रहा है। ये भजन संध्या का कार्यक्रम कर रहे हैं आप जी, उसमें आपने स्थान तय नहीं किया। आगामी भजन संध्या का जो आयोजन है, ये जिस दिन मुख्य महाराजा अग्रसेन जयंती होती है, प्रथम नवरात्र आश्विन प्रथम नवरात्र को ये जयंती महोत्सव होता है, तो इस वर्ष 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को ये आयोजन श्री अग्रसेन चौक पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम हवन, उसके बाद जो छोटी कन्याएं कन्या रूप में है उनका कन्या पूजन, तत्पश्चात नवदुर्गा झांकी का एक मंचन वहाँ किया जाएगा, उसके बाद डांडिया महारास का आयोजन भजन के साथ ये श्री अग्रसेन चौक पर उस दिन का आयोजन रहेगा। मैं अभिनव अग्रवाल, अध्यक्ष श्री अग्रवाल युवा संगठन, सभी समाज अग्रबंधुओं का, सभी समाज के श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव संगठन द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता रहा है। उसी कड़ी में इस वर्ष भी संगठन द्वारा श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें संगठन द्वारा इस विभिन्न आयोजन समाज के लिए किए जाते हैं। इसी कड़ी इसमें 22 सितंबर 2024 को संगठन द्वारा हासअड्डा श्री राजधानी कॉम्प्लेक्स में श्री अग्रसेन जयंती सेंटर पर एक नेत्र एवं दंत जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन, चश्मा वितरण एवं दंत जांच का आयोजन संगठन द्वारा किया जाएगा। इसी कड़ी में हमारे संगठन द्वारा 3 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन का आयोजन श्री अग्रसेन चौक पर किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रध्यान एवं विश्व शांति के लिए पहले हवन यज्ञ का कार्यक्रम, उसके बाद 9 देवी नृत्य मंचन एवं विशाल विसर्जन निंदा का आयोजन श्री अग्रसेन चौक पर किया जाएगा। पहला कार्यक्रम कब है आपका? प्रथम कार्यक्रम हमारा 22 सितंबर को राजधानी कॉम्प्लेक्स हाटअड्डा पर श्री अग्रसेन फिजियोथेरेपी सेंटर पर है। विशेष क्या है इसमें? विशेष हमारी जो हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क संगठन द्वारा गरीब परिवारों के कराए जाते हैं एवं चश्मा वितरण कराया जाता है, एवं जो दंत जांच होती है उसमें यही नहीं केवल दंत जांच, उसके बाद जितना भी उसका बाद तक का ट्रीटमेंट संगठन द्वारा निःशुल्क कराया जाता है सब समाज के लिए। संगठन, जैसा कि आप सभी को विदित है, इस वर्ष महाराजा अग्रसेन जयंती 6 अक्टूबर 2024 को मनाना तय हुआ है। इसी मैं समस्त जनता को महाराजा अग्रसेन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। इसी संदर्भ में सबसे पहले हमारा 22 सितंबर को नेत्र जांच शिविर एवं दंत जांच शिविर श्री राजधानी कॉम्प्लेक्स पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हर वर्ष की भांति हमारा श्री अग्रवाल युवा संगठन सर्व समाज को निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाता है तथा चश्मा और निःशुल्क दवाइयों का वितरण करवाता है। इसी के साथ वहाँ पर दंत जांच शिविर का भी आयोजन है, जिसमें दांत से संबंधित किसी भी समस्या का निराकरण उसमें सर्व समाज के लिए किया जाएगा। तत्पश्चात 3 अक्टूबर को श्री अग्रसेन चौक पर महालक्ष्मी पूजन का आयोजन होगा, जिसमें सर्वप्रथम महायज्ञ एवं उसके पश्चात कन्या पूजन का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद महाआरती का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें 9 कन्याओं के द्वारा एक विशेष नाट्य मंचन का प्रस्तुत किया जाएगा। ये वहाँ विशेष कार्यक्रम है। अग्रवाल युवा संगठन, जैसा कि आप सभी को मालूम है, श्री अग्रवाल युवा संगठन हर वर्ष महाराजा अग्रसेन जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाता आ रहा है। इस साल यह कार्यक्रम आगामी महीने 6 अक्टूबर को मनाना तय हुआ है। इससे पहले संगठन द्वारा इस उपलक्ष्य में 22 सितंबर 2024 दिन रविवार को नेत्र एवं दंत जांच शिविर का आयोजन राजधानी कॉम्प्लेक्स हाथरस अड्डे पर किया जा रहा है, जिसमें संगठन द्वारा मोतियाबिंद के एवं चश्मे वितरण किया जाता है निःशुल्क गरीब लोगों को। करीब संगठन जो है 100 से 125 ऑपरेशन हर साल निःशुल्क कराता आ रहा है, जो इस वर्ष भी है। और इसके बाद जो है 3 तारीख को महालक्ष्मी पूजन अग्रसेन चौक पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शाम को भजन संध्या का आयोजन है। और उसके बाद 6 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जी की जयंती का भव्य आयोजन श्री अग्रसेन चौक रसलगंज पर किया जाएगा, जिसमें सुबह प्रातः महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद अतिथि सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद पत्रिका विमोचन है और उसके बाद
भव्य शोभा यात्रा का आयोजन अग्रसेन चौक से किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ जनपद से, जहां अकराबाद क्षेत्र के ग्रामीणों और किसानों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, जमकर की नारेबाजी और डीएम को दिया ज्ञापन। बता दें, भारतीय किसान यूनियन किसान सेवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी ने अकराबाद क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी की और कहा कि प्रशासन हमारे क्षेत्र में बारिश के कारण हुए जलभराव को अनदेखा कर रहा है। अकराबाद क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2000 बीघा धान, बाजार, अरहर, ज्वार आदि की खेती बिल्कुल चौपट हो चुकी है। क्षेत्र में लगभग 40 से 50 मकान बरसात के कारण गिर चुके हैं। 2 मौत के बाद लगभग 4 दर्जन लोग घायल हैं। आज तक प्रशासन ने हम लोगों की एक नहीं सुनी और ना ही कोई प्रशासन का प्रतिनिधि क्षेत्र में दौरा करने आया। ब्लॉक क्षेत्र के पदाधिकारी की अनदेखी के कारण आज हमें जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अगर प्रशासन ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम किससे भारतीय किसान सेना के साथ धरना करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। उधर एडीएम सिटी ने ज्ञापन लेने के बाद किसानों को आश्वासन दिया कि आप लोग चिंता न करें, तुरंत आपके क्षेत्र में टीम जाएगी और मौके पर जाकर निरीक्षण करेगी। जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना था। आप राव जी, कौन कौन से क्षेत्र में ज़्यादा जल भराव है, कहाँ समस्या ज़्यादा है? अकराबाद में लोग पूरा दवा, जिजारपुर गांव, कुआ गांव, करेला, ये सारे और सैकड़ों गांव प्रभावित है इस चीज़ से। कितना पानी है लगभग यहाँ पे? 19 फुट बता रहे हैं लोग, 19 फुट हम खुद गए माने के लिए, 19 फुट है, 15 फुट है। कोई प्रशासनिक अधिकारी या न कर्मचारी कोई नहीं पहुँचा अभी तक? कोई नहीं पहुँचा, ये सब नागर निकम्मे हो चुके हैं अधिकारी, कोई नहीं पहुँच रहा वहाँ पे। अब यहाँ पर इस समय कितने गांव के लगभग लोग आए हैं? यहाँ कम से कम अभी 19-20 गाँव के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। 20 गांव के लोग आए हैं। मकान जो गिरे हैं, कितने मौतें हो गई हैं, इसका जिम्मेवार मकान कम से कम 40-42 मकानों की दीवारें गिरी हैं, कुछ लोग घायल भी हुए, कुछ पशुओं की मौत हुई है और एक महिला की मौत हुई है और एक मानपुर गाँव में छोटा बच्चा रात को गया, उसे गाय ने टक्कर मारी, वो नाले में गिर पड़ा, वो उसकी डेड बॉडी सुबह मिली है। इतना मतलब एक नाले में बच्चा गया, सुबह मिल रही है, कितना पानी होगा। और प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं है? लेखपाल नहीं पहुंचा, बल्कि आदेश है कि 48 आवर्स के अंदर उनको मुआवजा मिलना चाहिए। बस आदेश है, लेखपाल नहीं पहुंचा। ठीक। ये भारतीय किसान यूनियन सेना द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है, इसको तत्काल प्रेषित करा दिया जाएगा। इनका वीडियो से जो संबंधित इनकी शिकायतें थी, वीडियो अकराबाद को अवगत करा दिया गया है। कुछ मकानों के सर्वे के बारे में इनकी चीज़ें हैं, उसका सर्वे आगे करा दिया। आरोप नहीं, उनकी शिकायतें हैं, उसका तत्काल निराकरण कराया जाएगा। मकान भी गिर चुके हैं और जो मकान का सर्वे लगातार चल रहा है। उस ब्लॉक में भी सभी तहसीलों द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। इनके द्वारा जो चिन्हित चीज़ें हैं उसका भी सर्वे करा दिया जाएगा। मौत भी हो गई है, कोई अधिकारी नहीं पहुंचा हुआ सर्वे करने? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है तत्काल वो सब चीज़ें तो कराई जा रही हैं। इनके द्वारा जिसका बताया जा रहा है, अगर उस संबंध में लेखपाल द्वारा शिथिलता बरती जाएगी तो उस पर कार्रवाई। पानी भरने की बात कही गई, पानी भरा हुआ वो निकाला जाए। पानी सिंचाई विभाग प्रखंड का इन्होंने बताया है, अभी उनके अधिकारियों को अवगत करा के उसका निराकरण तत्काल कराए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ट्रेन में बैठकर एक बच्चे को ले जा रही थी। तभी शक में आरपीएफ पुलिस ने उसे महिला से बच्चे को बरामद कर चोरी के शक में महिला को हिरासत में ले लिया है। वहीं महिला ने स्टेशन पर जमकर ड्रामा किया, जिससे वहां पर यात्रियों की भीड़ लग गई और सभी देखने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बच्चा चोरी करते हुए महिला को रंगे हाथों पकड़ा। वहीं रेलवे स्टेशन से बच्चे को उठाकर नीलांचल एक्सप्रेस से लेकर जा रही थी महिला। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष गौरव सारस्वत के ऊपर जान से मारने की धमकी देने का आरोप स्वयं गौरव सारस्वत के ही फर्म के अकाउंटेंट ने लगाया है। अकाउंटेंट युवक शरद राठी का कहना है कि गौरव सारस्वत के द्वारा अपने पार्टनर के साथ लाखों रुपए का घपला किया जा रहा था, जिसमें युवक को जबरदस्ती कार्य करने के लिए बोला जा रहा था। युवक ने जब गौरव सारस्वत का साथ देने के लिए मना कर दिया तो गौरव सारस्वत के द्वारा लगातार युवक शरद राठी को जान से मारने की धमकी दी जाने लगी, जिससे परेशान होकर शरद राठी ने शहर छोड़ना उचित समझा। शहर छोड़ने के बाद युवक ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं शरद राठी, पिताजी का नाम ओम प्रकाश राठी, थाना शास्त्रीगढ़ का निवासी हूँ। मैं गौरव सारस्वत के यहाँ नौकरी करता था, जो कि राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
वो अपने पार्टनरों से लाखों रुपए का गबन कर रहे थे। मैं उनके अकाउंटेंट का काम करता था, जो सारा मैंने उनसे बोला, मैंने भैया मैंने ये सब काम मैं नहीं करूँगा, तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, इसलिए मुझे अलीगढ़ से भागने पर मजबूर होना पड़ा। मैंने उनसे बोला, मैंने भैया मैं ये सब काम नहीं कर पाऊँगा, तो उन्होंने मुझसे बोला मैं तुझे जान से मार दूँगा, नौकरी करेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। मैंने उनसे बोला, मैंने भैया नहीं कर पाऊँगा, तो उन्होंने मुझे 2-3 बार जान से मारने की धमकी दी। वो डेली धमकाते थे, डेली सुबह सुबह काम के लिए फ़ोन करते थे, जाना पड़ता था। उन्होंने मुझे बहुत दबाव बना रखा था। मैं योगी सरकार से विनती करता हूँ कि मुझे बचा ले, मैं नहीं जीऊँगा, मैं आत्मदाह कर लूँगा अगर मेरे परिवार को और उनने मुझे हानि पहुँचाई तो। वो अब भी मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि तुझे नौकरी करनी पड़ेगी, तू लौट के आ। मैंने उनसे मना किया, मैंने भैया मुझे नौकरी नहीं करनी, जो तुमने गबन किए है उसमें मुझे फंसना पड़ेगा, तुम मुझे फंसवा दोगे। मेरी सरकार से विनती है कि मुझे बचाएं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के इगलास नगर में चौधरी चरण सिंह शिवदान सिंह महाविद्यालय से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जाने वाले मार्ग पर स्थित तहसीलदार की पुरानी कोठी, जिसमें आजकल राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित है, जहां इमारत जर्जर हालत में है। वहीं इमारत के आगे खाली पड़ी जमीन में जलभराव होने के अलावा भीषण गंदगी का अंबार लगा हुआ है तथा पास पड़ोस के लोगों ने उक्त इमारत की जमीन को पशुशाला बना रखा है। वहीं कुछ लोग इस जमीन पर अतिक्रमण भी करते जा रहे हैं, लेकिन इस ओर आला अधिकारी पूरी तरीके से मूकदर्शक बने हुए हैं। आखिर क्यों? आपको बता दें कि इगलास नगर में वर्षों पहले उपनिबंधक कार्यालय के निकट इगलास की सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित मराठा किले में जब तहसील संचालित थी, उस वक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जाने वाले मार्ग पर एक स्थान पर घुड़सार थे और आगे तहसीलदार की कोठी थी, जो काफी बड़ी, टिकाऊ एवं सुंदर इमारत के रूप में थी। वहीं तहसील स्थानांतरण हाथरस रोड पर दूसरी इमारत हो जाने के बाद मराठा किला व तहसीलदार की कोठी कहे जाने वाली इमारत का रखरखाव न होने के कारण इमारत धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होती गई और लोगों द्वारा उक्त इमारतों में अतिक्रमण करना एवं भीषण गंदगी जमा करना एवं वहीं पशुओं को बांधना शुरू कर दिया है। तहसीलदार की कोठी कहे जाने वाली इमारत को काफी बीच में रखी थी। रखरखाव के अभाव में खंडहर होती धराशायी होती गई। थोड़े हिस्से की जगह जो अभी खड़ी है आयुर्वेदिक चिकित्सालय तो चल रहा है, किंतु हर समय भय रहता है कि कब गिर जाए। वहीं इमारत के आगे भीषण गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। आला अधिकारी सोर चुप्पी साधे हुए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।